नमस्कार, मैं खबरें दस्ती चैनल में मुकुल गोयल बड़े सम्मान एवं आदर से सबको नमस्कार। आज हमने विषय लिया है राम मंदिर के बारे में, जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हो रहा है। उसका विरोध शंकराचार्य जी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी के द्वारा परोक्ष रूप से और अन्य शंकराचार्यों द्वारा अपरोक्ष रूप से हो रहा है। उस विषय पर बात करने का मंतव्य लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ। स्वामी निश्चलानंद जी ने कहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शिलान्यास या उसका प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, पूजा करेंगे, तो क्या हम ताली बजाएंगे? और हमारा सम्मान, उनका जो निहितार्थ है, उनकी जो आलोचना का, वो ये है कि शंकराचार्य जी की पदवी बहुत बड़ी है और यदि उनके रहते कोई और प्राण प्रतिष्ठा करता है तो वह उन्हें स्वीकार्य नहीं है। थोड़ा सा मैं इन शंकराचार्य जी, जो ये शंकराचार्य जी की पदवी है, मेरे बहुत से मित्रों को, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या और भी जो लोग इस वीडियो को देख के लाभान्वित होंगे, उनसे मैं यह बताना चाहूंगा कि ये शंकराचार्य जी की जो पदवी है, यह करीब आज से 1500 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य जी हुए थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म का उस समय बोलबाला था। उन्होंने सनातन धर्म को दोबारा प्रतिष्ठित किया था। केरल में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने सिर्फ 32 वर्ष की अवस्था में वो काम किया जो आज तक किसी और धर्म आचार्य ने नहीं किया। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण करा और कितने ग्रंथ लिख के यह गिनना मुश्किल है। ब्रह्म सूत्र पे भाष्य उन्होंने लिखा, उन्होंने गीता पे भाष्य लिखा, सारे उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद आदि पे, मतलब करीब 10 उपनिषदों पे उन्होंने अपना भाष्य लिखा, जो कि सर्वमान्य है और सब लोग उसकी प्रतिष्ठा को स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कितनी पोएट्रीज लिखी, जिसको वो स्तोत्र बोलते थे। गंगाष्टकम उन्होंने लिखा, यमुनाष्टकम उन्होंने लिखा। एक गीत एम.एस. सुब्बा लक्ष्मी जी की आवाज में बहुत पॉपुलर है, भज गोविंदम, वो भी उनके द्वारा रचित है। मसलन ये कि वो एक ज्ञान उनका जो था, वो एक खान था। उन्होंने दोबारा धर्म की स्थापना की। एक छोटा सा मैं उनका थोड़ा सा उनके बारे में बातचीत करूंगा, फिर दोबारा लौट के आधुनिक शंकराचार्य जी पे आऊंगा। एक बहुत छोटी वय में वो एक बार भिक्षा मांग रहे थे। ऐसी किंवदंती है या सत्य है ये मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ पढ़ा और सुना है और एक पिक्चर में देखा है कि वो एक किसी ब्राह्मणी के यहाँ केरल में ही जब वो रहते थे, संन्यास नहीं लिया था, ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचर्य में भी भिक्षा धर्म का पालन करना पड़ता है। भिक्षा मांगते हुए किसी पे पहुंचे तो उस ब्राह्मणी ने सिर्फ 2 सूखे आमले उस पे थे, वो उसने भिक्षा में दिए और वो रोने लगी कि मेरे पे इसके अलावा आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इतने द्रवित होके उन्होंने वहीं पे कनकधारा स्तोत्र की रचना करी, देवी की उपासना करी, कनकधारा स्तोत्र की रचना करी। कहने वाले कहते हैं कि उस गरीब ब्राह्मणी के यहाँ सोने के आमलों की बारिश हुई। इसके पश्चात वो एक और किंवदंती है, सामाजिक समरसता उन्होंने जितनी फैलाई। वाराणसी में वो एक बार गलियों में जा रहे थे, गंगा स्नान करने के बाद 50-60 शिष्य उनके पास साथ हमेशा रहते थे। एक शूद्र सामने आया, सारे शिष्यों ने कहा, हटिए हटिए हटिए, आपको स्पर्श करना पाप है। देखा देखी शंकराचार्य जी ने भी बहुत हल्की जबान में कह दिया, हटिए हटिए। उस शूद्र ने कहा, किसे हटाऊं, अपने शरीर को कि अपनी आत्मा को? इतने वाक्य से ही उन्होंने उस शूद्र को अपने गुरु स्वीकार करा और वहीं पे चरण स्पर्श करे कि आपने मुझे ऐसा परम ज्ञान दिया, मेरी आंखें खोल दी। उस स्तर के वो व्यक्ति थे, उस स्तर के वो संत थे। विवेक चूड़ामणि भी उन्होंने लिखी और तमाम उन्होंने भाष्यों की रचना करी और 32 वर्ष की अवस्था में उनका शरीर शांत हुआ। लेकिन उन्होंने उससे पहले 4 पीठ की स्थापना करी। जब उनके शिष्यों में थोड़ा वैमनस्य पैदा हुआ तो उन्होंने 4, एक दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, वहां उन्होंने सुरेशाचार्य जी को बिठाया, जो कि मंडन मिश्र थे, उनका नाम उन्होंने सुरेशाचार्य रखा। उत्तर में जोशी मठ, पूर्व में पुरी मठ और पश्चिम में द्वारका मठ। इस तरीके से उन्होंने 4 पीठ की स्थापना करी। तो उनका स्तर जो आजकल के शंकराचार्य हैं, जिनको हम देखते हैं, सुनते हैं, उनसे 1000 गुना ज्यादा था। अब हम लौट के स्वामी निश्चलानंद जी पे आते हैं। मैं स्वामी जी से पूछना चाहता हूँ
कि इस तमाम मंदिर आंदोलन में उनका क्या योगदान है। उन्होंने तो जब भी मंदिर आंदोलन के लिए विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी ने जब भी आंदोलन छोड़ा, क्या वो कभी शामिल हुए परोक्ष रूप से? उन्होंने तो उल्टे हमेशा टांग ही खींची। मैं एक दूसरे शंकराचार्य जी की बात करूंगा, स्वामी स्वरूपानंद जी की। वो द्वारका और जोशीमठ दोनों के शंकराचार्य थे। उनको तो कांग्रेसी साधु की पदवी मिली हुई थी। वो तो हर काम में, जो ये आज हम राम मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं, बाबरी ढांचे का विध्वंस हमने देखा अपनी आंखों से। उसके बाद राम मंदिर का स्ट्रगल हुआ, कोर्ट में लड़ाई चली। वो तो 2001 में श्रीमती सोनिया गांधी जी के संग मिलकर उन्होंने ऐसा प्रपंच किया, इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा जलसा करा कि किसी भी तरीके से कहीं और राम मंदिर बन जाए, ये वाली जगह हम छोड़ दें मुसलमानों के लिए। ये उनका सारा निचोड़ था। स्वामी निश्चलानंद जी ने भी कभी पूरे आंदोलन में कोई प्रमुख भूमिका निभाई, मुझे तो ऐसा याद नहीं। यदि किसी और को याद हो तो मुझे कृपया कर सूचित करें। हमेशा उन्होंने विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय सेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी को संकट में डालने की बात की। उन्होंने पॉलिटिसाइज करा हमेशा इस वाले मूवमेंट को। तो दूसरी बात, सामाजिक समरसता के लिए क्या करा आपने? कुछ भी नहीं करा। यही कारण है कि आधुनिक काल में स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद जी, रमन महर्षि आदि को सब लोग जानते हैं। किसी शंकराचार्य जी का नाम किसी को याद नहीं। एक दो अपवाद होंगे, जैसे स्वामी जयेंद्र सरस्वती जो कांची मठ के शंकराचार्य थे, और एक दो होंगे। लेकिन जितने हम पॉपुलर हमारे हिंदू समाज में दार्शनिक के रूप में स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस इत्यादि, या और इधर में भी आज भी आप देख लीजिए, स्वामी जग्गी स्वामी जो कि कोयम्बटूर में जिनका आश्रम है, इसके अतिरिक्त श्री श्री रविशंकर, पतंजलि के स्वामी रामदेव, ये सब वहां सम्मिलित हो रहे हैं। उनको तो कोई अहंकार नहीं है। वो भी तो गर्भगृह में शायद नहीं जा पाएंगे जहां सिर्फ 5 लोगों की व्यवस्था की गई है। उनकी फॉलोइंग किसी भी हालत में स्वामी निश्चलानंद जी से, या जो इस समय और शंकराचार्य हैं, उनसे कम नहीं है, उनसे अधिक है, उनसे अधिक फॉलोवर है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो मेरा इस बात का विचार करने का सिर्फ इतना मंतव्य है कि आप निष्कर्ष निकालिए, और किसी भी जो ये जितने भी इस मूवमेंट को, या इस 22 जनवरी की जो पूजा अर्चना हम लोग करने वाले हैं, हमारे प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं, ये जितने भी लोग हैं ये करते रहेंगे अपनी, इनको करने दीजिए, कोई गंभीरता से मत लीजिए, लेकिन प्रश्न जरूर पूछिए इनसे। जितने भी बात मैंने उठाई है ये सब इनसे आप जरूर पूछिए। और दूसरी बात एक और मुझे कहनी है, एक स्वामी निश्चलानंद जी ने ये ऑब्जेक्शन उठाया है कि जी ये मुहूर्त 22 जनवरी का, ये तो कैसे सोच लिया आपने कि यही अच्छा है, अभी तो मंदिर कंप्लीट भी नहीं हुआ। तो उसका उत्तर मुझे ये देना है कि वो जो थोड़े समय का शुभ मुहूर्त बहुत गणना करके निकाला है, और ऐसा शुभ मुहूर्त 100-200 साल बाद शायद आता है। तो ये मुहूर्त की बात है, कोई राजनीति इसमें नहीं है। और यदि राजनीति भी है, मैं कहता हूँ राजनीति भी है, तो इसमें कौन सी गलत बात है? प्रधानमंत्री जी ने जितना इसमें उनका योगदान है इस पूरे आंदोलन में, सन 89 से लेके आज तक, उसका दशांश हिस्सा भी शायद स्वामी निश्चलानंद जी का इस लड़ाई में नहीं है। तो सज्जनों, मुझे यही कहना था। हमें आप सहयोग करते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।